मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। तुम सबके हिसाब से गौरव की साल 2007 फ्लोरिडा यूएसए। गौरव वहाँ अपनी पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक पुराने विक्टोरियन स्टाइल पेइंग गेस्ट हाउस में रहते थे। उनके रूममेट सिद्धार्थ और उनके 2 दोस्त हमेशा पार्टी के मूड में रहते थे। बट गौरव को क्या पता था कि ये शांति उन्हें चीखने पर मजबूर कर देगी। रात के लगभग 11 बजे उन्होंने अपने कमरे की टेबल लैंप जलाई, फोन चार्जिंग पर लगाया और सोने के लिए थोड़ी सी कोशिश करने लगे। अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि उनका बदन पसीने से लथपथ है। उन्होंने आंखें खोली और घड़ी देखी। घड़ी में समय हो रहा था 3:05। अब वो कमरे से बाहर निकलते हैं हॉलवे की तरफ। हॉलवे की लाइट्स डिम थी। गौरव ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। टैप टैप टैप। गौरव रुके तो वो आवाज़ भी रुक गई। गौरव तेज चले तो पीछे से भागने की आवाज़ आने लगी। गौरव ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियल विद दीपिका। आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। गाइस, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शो योर सपोर्ट। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको सीधे सीधे ले चलती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक पायलट ने परों की जगह, विंग्स की जगह आत्माओं का चयन किया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ गौरव तिवारी। गौरव तिवारी के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था जो कि ये वाला है, और इस वीडियो में मैंने गौरव तिवारी का लास्ट जनकपुरी केस के बारे में डिस्कस किया था और आपको सबको बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी गौरव तिवारी का वो केस, जो हादसा जिसे गौरव तिवारी को पूरी तरह चेंज कर दिया और उसने एक ऐसे बंदा जो पायलट बनना चाहता था और उसको पूरी तरह चेंज करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में बदल दिया। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए मैं आपको सीधे कहानी की तरफ ले चलूंगी। हम सब ने गौरव तिवारी का नाम सुना है, उनके गैजेट्स देखे हैं, उनका रौब देखा है, लेकिन आज से पहले क्या आपने उस गौरव तिवारी के बारे में सुना है जो भूत प्रेतों का मजाक उड़ाता था? साल 2007 फ्लोरिडा यूएसए। गौरव वहाँ अपनी पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक पुराने विक्टोरियन स्टाइल पेइंग गेस्ट हाउस में रहते थे। गौरव की लाइफ बिल्कुल सेट थी। दिन भर फ्लाइट सिमुलेशन, पढ़ाई और दोस्तों के साथ मस्ती। उनके रूममेट सिद्धार्थ और उनके 2 दोस्त हमेशा पार्टी के मूड में रहते थे। गौरव उनके बीच में रैशनल यानी तर्कशील इंसान थे। उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज के पीछे साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, कोई रीजन होता है। अगर लाइट फ्लैश कर रही है तो वायरिंग खराब है, अगर आवाज आए तो चूहा होगा। लेकिन उस रात, जिस रात गौरव के दोस्त पार्टी में गए थे और गौरव पूरी रात अकेले थे उस पेइंग गेस्ट हाउस में, उस पीजी में, तो एक ऐसी घटना हुई जिस समय साइंस ने उनका साथ छोड़ दिया। वो एक फ्राइडे की रात थी। फ्लोरिडा की ठंडी हवाएं पीजी की पुरानी खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। गौरव के सारे दोस्त, सिद्धार्थ और बाकी 2-3 दोस्त जो उस पीजी में रहते थे, एक बड़ी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। उन्होंने गौरव को कहा कि चल भाई चलते हैं ना, पूरे दिन तो हम लोग पढ़ाई और ये सब में ही लगे रहते हैं, तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। गौरव ने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना है और सिमुलेशन के लिए जाना है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगा और थोड़ी सी नींद पूरी करूँगा जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट डे एनर्जी के साथ बिता पाऊँ। क्योंकि गौरव बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड थे। तो ऐसा ही हुआ, गौरव ने हंसकर टाल दिया, कहा कि तुम लोग जाओ, और बाकी वो सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए। अब गौरव को थोड़ी सी शांति मिल गई थी कि हाँ चलो मैं थोड़ा अकेले में रहूँगा, थोड़ा पढ़ भी सकता हूँ और थोड़ी मुझे शांति मिल जाएगी। बट गौरव को क्या पता था कि ये शांति उन्हें चीखने पर मजबूर कर देगी। रात के लगभग 11 बजे उनके दोस्त घर से निकल गए। पीजी बिल्कुल खाली था, या फिर शायद गौरव को ऐसा लग रहा था कि अब
घर पूरा खाली हो गया है। उन्होंने अपने कमरे की टेबल लैंप जलाई, फोन चार्जिंग पे लगाया और सोने के लिए थोड़ी सी कोशिश करने लगे। अब बस क्या था, गौरव को थोड़ी सी गहरी नींद आई ही थी कि अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि उनका बदन पसीने से लथपथ है। फ्लोरिडा की ठंड में उन्हें गर्मी लग रही थी। लिटरली, हाउ इज दिस पॉसिबल? उन्होंने आंखें खोली और घड़ी देखी। घड़ी में समय हो रहा था 3:05। दोस्तों, पैरानॉर्मल जगत में 3 AM को डेविल टाइम कहा जाता है। कहते हैं कि इस समय बुरी आत्माएं और ऐसी बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा पीक पर होती हैं। गौरव को ये सब नहीं पता था, उन्हें बस एक अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी उनके कान के बिल्कुल करीब जैसे कोई उनका तकिया पिलो शेयर कर रहा हो, एक फुसफुसाहट आई। गौरव झटके से उठता है। उन्हें लगा शायद दोस्त वापस आ गए हैं। उन्होंने आवाज लगाई, सिद्धार्थ, अरे यार मजाक मत कर, मैं सो रहा हूँ। पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कमरे की लाइट जलानी चाहिए, पर लैंप तो पहले से ही ऑन था, जबकि उनको 100% याद था कि उन्होंने सोने से पहले उस लैंप को बंद किया था। अब उनका दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगा था। शायद वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ऑन हो गया होगा। उन्होंने पानी पीने के लिए टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर जग बिल्कुल खाली था और उन्हें ये भी बहुत अच्छे से याद था कि वो जग भरकर ही सोते थे हमेशा। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने जग सोने से पहले भरा था, लेकिन अभी जब उठे तो वो जग बिल्कुल खाली था। अब वो कमरे से बाहर निकलते हैं हॉलवे की तरफ। हॉलवे की लाइट्स डिम थी। गौरव ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए, पर अब उनके हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके साथ कोई चल रहा हो। टैप टैप टैप। गौरव रुके तो वो आवाज भी रुक गई। गौरव तेज चले तो पीछे से भागने की आवाज आने लगी। गौरव ने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अब गौरव तेज से चिल्लाए, कौन है वहां? मैं पूछता हूँ कौन है वहां? देखो, मैं गन निकाल लूंगा। हाँ, गौरव ने सिर्फ ऐसे ही बोला था कि गन निकाल लूंगा। गौरव के पास एक्चुअली उस टाइम कोई गन नहीं थी। तभी उन्हें किचन के एक कोने में एक परछाई सी खड़ी हुई दिखाई देने लगी। एक धुंधली सी परछाई, एक शैडो फिगर जो इंसान से ज्यादा लंबा था। वो परछाई दीवार से होती हुई सीलिंग पर चढ़ गई और धीरे धीरे गायब हो गई। गौरव की इस टाइम सांसें अटक गई थी। वो बिना पानी पिए अपने कमरे में भागे और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कमरे में आकर गौरव ने सबसे पहले अपना फोन उठाया। सोचा कि दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ, जस्ट टू नो कि वो कब तक आ रहे हैं, ना कि उन्हें ये सब बताने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने अपने फोन को उठाया, फोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी। इवन फोन उनका ऑन तक नहीं हो रहा था। ये वही फोन था जिसको वो सोने से पहले रात में फुल चार्ज कर सोए थे। इसमें भी गौरव ने लॉजिक ढूंढ लिया। उन्होंने सोचा शायद फोन की बैटरी खराब हो गई है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा हो जाता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के टाइम पर आत्माएं इलेक्ट्रॉनिक्स की एनर्जी सोख लेती हैं। अब गौरव ने सोचा कि शायद बाहर निकलकर गार्डन में मुझे थोड़ी देर जाना चाहिए, शायद मैं अच्छा फील करूं, शायद ये मेरा कोई फोबिया हो या मुझे कोई इल्यूजन्स हो रहे हों, तो शायद मुझे कुछ ठीक लगने लगेगा। ठंडी हवा से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। नीचे खड़े होकर उन्होंने अपने रूम की तरफ देखा। वहां एक विंडो थी और इस टाइम उन्होंने जो देखा वो दिल दहलाने के लिए काफी है। उनकी रूह कांप गई थी। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। इस टाइम उनकी खिड़की के पीछे एक ओल्ड वुमन खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और उसकी आंखें, उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी। यानी कि यू नो गाइस, ये वाइट एरिया ये नहीं था, सिर्फ ब्लैक कलर की आईज थी और ढसे हुए अंदर की तरफ इस तरह की उसकी आईज थी। गाइस, कैन यू इमेजिन कि उस टाइम अगर आप या मैं वहां होते तो हमारा क्या हाल होता। गौरव तो एक साइंटिफिक तरीके से चलने वाला बंदा था, तब उसके पैरों के नीचे से उस टाइम जमीन निकल गई थी। गौरव ने वहां से चिल्लाया, हु आर यू, गेट आउट ऑफ माई रूम। वो औरत वहां से हिली नहीं
और धीरे से उसने हाथों को उठाया और खिड़की के जो कांच होता है, जो शीशा होता है, उस पर ऐसे स्क्रैचेस बनाने लगी, ऐसे अपने हाथों को वहां पे घिसने लगी। वो आवाज इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि गौरव ने नीचे खड़े होकर भी अपने कान बंद कर लिए थे। गौरव अब पागलों की तरह ऊपर भागे, ये देखने की आखिर वहां पे कौन है। गौरव उस टाइम डरे जरूर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई और वो ऊपर की तरफ भागे। और जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो एज यूजुअल उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता है, पर वो जो स्क्रैचेस के निशान उस खिड़की के ऊपर थे वो वहीं के वहीं थे। अब गौरव वहीं फर्श पर बैठ गए। उनका इस टाइम पूरा शरीर कांप रहा था गाइस। किसी की भी हालत इस टाइम बहुत बुरी हो जाएगी अगर उसके साथ ये हादसा हो जाए तो। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में लिखा, समथिंग इज हियर, इट्स हंग्री। सुबह के 5 बजे सिद्धार्थ और उनके दोस्त अब वापस घर आ चुके थे। गौरव वहीं फर्श पर बैठे हुए थे। उन्हें फर्श पर बैठा हुआ देखकर उनके दोस्त उनसे बोलने लगे कि भाई क्या हो गया, रात में पी भी ली क्या, इतना हैंगओवर हो गया, यहीं पे बैठ गया है तू। गौरव इसके बाद बोलता है, सिद्धार्थ समथिंग इज हियर, इस घर में कोई है हमारे अलावा भी, जो कि बहुत भयानक है। एक औरत, मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। सिद्धार्थ हंसने लगा। उसने बोला, भाई तूने पढ़ाई की जगह जरूर कोई हॉरर मूवी देखी है ना, तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। फिर गौरव ने प्रूफ्स दिखाने शुरू करे, वो खिड़की के स्क्रैचेस, अपना डेड फोन, वो खाली जग। पर उनको सबको लगा कि ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है, हो गया होगा, इट्स नॉट अ थिंग विच वी कैन काउंट इन अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब क्या होता है, एक दोपहर वही सिद्धार्थ जो गौरव का मजाक उड़ा रहा था अपने कमरे में अकेला था। गौरव क्लास में थे। सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी अलमारी अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। उसने देखा कि उसके बेड के नीचे से एक ठंडा हाथ निकला और सिद्धार्थ का पैर पकड़ने की कोशिश की। सिद्धार्थ वहां से बिना जूतों के भागा और सीधा गौरव के पास पहुंचा। सिद्धार्थ बोलता है, गौरव तूने सही कहा था, वहां सच में कोई है, वो चीज हमें मार देगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों ये वही पल था जब गौरव ने तय किया, डिसाइड किया कि वो भागेंगे नहीं, बल्कि वो पता लगा के रहेंगे कि इन सब के पीछे आखिर रीजन क्या है। वो लोकल लाइब्रेरी में गए और उस पीजी के बारे में सारी डिटेल्स निकाली। और जब उन्होंने वो डिटेल्स निकाली तब उन्होंने वहाँ पे पढ़ा कि 1980 में वहाँ एक औरत ने अपने बच्चों के मरने के बाद खुदकुशी कर ली थी। उसका गम इतना गहरा था कि उसने उस घर को कभी छोड़ा ही नहीं, और वो औरत आज भी वहाँ पे आत्मा बनकर वास कर रही है। गौरव ने उस टाइम पहली बार ये महसूस किया कि आत्माएं केवल डराती नहीं, बल्कि वो दर्द भी महसूस करती हैं। फ्लोरिडा पीजी के उस केस ने गौरव की जिंदगी की उड़ान ही बदल दी थी। गौरव की बुक द गोस्ट हंटर में लिखा है, जहाँ से मैंने ये केस उठाया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मौत के बाद भी इंसान का गुस्सा और उसका दुख खत्म नहीं होता। लेकिन एक सवाल आज भी रियल विद दीपिका की टीम को परेशान करता है। गौरव की बुक में लिखा हुआ था कि फ्लोरिडा की उस एंटिटी ने उनके सपने में आकर कहा था कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या गौरव तिवारी की मौत, जो उनके परिवार और उनकी वाइफ के लिए एक मिस्ट्री बन गई है, उसकी जड़ फ्लोरिडा में थी? क्या ये वही आत्मा थी जिसने गौरव तिवारी की सच में 2016 में जान ले ली? क्या वो औरत या वो शैडो मैन सालों तक इंतजार करता रहा जब तक गौरव अपने सबसे कमजोर पल में नहीं आ गए? गौरव की मौत से पहले गौरव ने अपनी वाइफ से काफी बार जिक्र किया था कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ हैवीनेस फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम मेरे कोई आसपास है और मुझे कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, शायद मैं नहीं बचूंगा। गौरव ने अपनी वाइफ से इस तरह की बातें की थी। ये वही हो जिसकी गौरव बातें कर रहे थे। गौरव ने भूत ढूंढे, आत्माओं से बातें की, लेकिन क्या अंत में वो एक खुद ईवीपी बनकर रह गए। फ्लोरिडा पीजी का वो केस वहां के टेनेंट्स के लिए आज भी एक खौफ है, लेकिन गौरव तिवारी के लिए वो उनकी किस्मत का मोड़ था। शायद वो उस फ्लोरिडा पीजी में नहीं रहे होते, काश वो आज भी पायलट होते तो हो सकता है कि वो आज हमारे बीच होते। काश उन्होंने ये प्रोफेशन चूज ही ना किया होता तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। ये सब एक गुत्थी है। आज भी गौरव की मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, फ्लोरिडा पीजी का साया आज भी किसी और का इंतजार कर रहा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मैं दीपिका फिर से लौटूंगी एक और कहानी के साथ, गौरव तिवारी की बुक से एक और इन्वेस्टिगेटेड केस के साथ।
जब तक आप मेरे साथ बने रहें और मुझे बताएं कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। गौरव तिवारी की कौन सी स्टोरी आप मुझसे सुनना चाहते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन केस आप मुझसे सुनना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताते रहें। मैं गौरव तिवारी की पूरी सीरीज आपके लिए लाती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।